Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. In this particular video, I would be discussing with you about the tips that I have for statutory audit profile जो आपको शायद बहुत हेल्प करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैं बिगनिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को बताऊंगा. दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर बोथ द न्यू जॉइनर्स एज वेल एज फॉर द एक्सपीरियंस पीपल एंड मोर ओवर कहाँ से पढ़ाई करनी है. आई मीन लाइक फ्रॉम विच मटीरियल डू वी हैव टू फॉलो फॉर स्टडिंग फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव. आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बनता है सीवी बनाने के लिए. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रेलेवेंट टू द पॉइंट. हिंदी में बोलते हैं ना, कम बोलो मीठा बोलो, एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 पेजेस. सेकेंड ऑफ ऑल आजकल जो है आपको ऑटोमेटेड सीवी बन जाता है. ऑटोमेटेड सीवी मतलब जस्ट हैव टू इनपुट द इन्फॉर्मेशन और वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनकर आ जाएगा. गूगल करोगे सीवी, हाउ टू मेक अ सीवी, वो आ जाएगा आपके लिए. ठीक है. थर्डली विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग सीवी बनाते हैं गाइज मेक श्योर यू नॉट मेंशनिंग एनीथिंग जो जिसपे आपकी कमांड अच्छी ना हो. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इन्वेंट्री ऑडिट करी है पर आपने 1 या 2 बार करी है, तो मेक श्योर कि उसको आप ना ही मेंशन करो. बिकॉज इंटरव्यू डज इज कि आफ्टर आस्किंग स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस वो आपका सीवी ग्रिल करता है. सो इफ देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स और थिंग्स विच यू आर नॉट श्योर अबाउट, ट्राई नॉट मैंशनिंग इट इन योर सीवी. क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैंने इंटरव्यू दिया था अपना. आई मैंशन अबाउट द बैंक ऑडिट थिंग एंड मैंने बैंक ऑडिट कुछ 2 या 3 महीने कर रखी थी. तो व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन ग्रिल, आई मीन लाइक दे हैव स्टार्टेड ग्रिलिंग माय सीवी ऑन दिस बैंक ऑडिट थिंग एंड आई वाज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना नहीं आता था. सो इफ यू आर not sure about something and 50-60% sure, or try not mentioning about that particular thing in your CV. ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल जब आपने अपना CV डाल दिया उसके बाद आती है आपको HR से कॉल. अब ना HR से जो कॉल होती है दैट इज अ वेरी वेरी जनरल कॉन्वर्सेशन. बेसिकली इट्स नथिंग बट वो सिर्फ आप कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करते हैं. जैसे कि नॉर्मल 1-to-1 इंटरेक्शन होता है वो वही होता है. सो नथिंग टू पैनिक अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट. जैसे आप लोग नॉर्मल बात करते हो वैसे ही करो. इफ योर इंग्लिश इज नॉट दैट फ्लुएंट और आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू फ्रेम सर्टेन सेंटेंसेज इन इंग्लिश, इट्स बेटर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इन हिंदी. आई मीन एक पूरी कॉन्वर्सेशन हिंदी में मत करना, बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी आर नॉट एबल टू फ्रेम सर्टेन सेंटेंसेज इन इंग्लिश. So it's better to speak those sentences in Hindi. That is absolutely fine. ठीक है. थर्ड राउंड जो होता है वो जनरली आप लोगों का होता है टेक्निकल. आई मीन फर्स्ट सेकंड राउंड यहाँ वहाँ हो सकता है, बट इन जनरल अगर मोटा मोटा बात करें तो HR राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है. टेक्निकल कैन बी 1, 2 और मैनी अदर. टेक्निकल राउंड के लिए ना मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चीज़ें शेयर कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूं तो पहले हमारा होता है प्लानिंग से लेकर होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तक. उसके बाद हम लोग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटर्मिन करते हैं और फिर हम अपन मूव करते हैं आपका टेस्ट ऑफ डिटेल पे विच इज कॉल्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. तो प्लानिंग से लेकर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तक का जनरली हम लोगों का एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं होता है इन टर्म्स. आई मीन लाइक मेजॉरिटी ऑफ अस हैव डन आवर आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मीडियोकर फर्म. सो कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रैक्टिकली वो कर भी नहीं रखा होता है. ठीक है. सो व्हाट टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, आई एम गिविंग द लिंक ऑफ सम यूट्यूब वीडियोस जो सी कपिल गोयल सर की हैं. उन्होंने बहुत अच्छी से चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर प्लानिंग टिल योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. जैसे कि आपका स्टार्टिंग में अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हम लोग इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री के रिस्पेक्टिव रिस्क क्या क्या हैं. फिर हम देखेंगे कि अकाउंट्स जो है उसमें से कौन सा सिग्निफिकेंट अकाउंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट अकाउंट नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंट की डेफिनेशन होती क्या है. फिर उसके बाद अपन मूव करते हैं हम लोग जो है क्लाइंट से फ़ोन कॉल लेते हैं, उनसे पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट अकाउंट्स का प्रोसेस पूछते हैं. प्रोसेस पूछने के बाद हम वॉक थ्रू बनाते हैं. वॉक थ्रू में से व्हाट कुड गो रॉन्ग या फिर जिसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग, वो आइडेंटिफाई करते हैं. फिर कंट्रोल डेफिशिएंसीज देखते हैं. या फिर अपन जो आपका जो कंट्रोल बने हुए हैं ये देखते हैं कि इसमें कोई ऊपर से कोई रिस्क तो नहीं दिखाई दे रहा. फिर हम उसकी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं कि वाकई में एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा. एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिटर्मिन द कंबाइंड रिस्क असेसमेंट विच इज बेस्ड ऑन इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिटर्मिन सब्सटैंटिव प्रोसीजर. तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर्स है वो आपको यूट्यूब वीडियोस में काफ़ी हेल्पफुल होगा. बिकॉज व्हाट जनरली हैपेंस इज कि वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मटीरियलिटी कैसे डिटर्मिन होती है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स होते क्या हैं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, प्लानिंग मटीरियलिटी में फ़र्क क्या होता है.
these kind of questions are put before you, so ideally you need to have an overview about this. Moreover, आप लोग कोशिश करना, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली काम नहीं कर रखा, ट्राई नॉट मेंशनिंग इट इन योर CV. अगर वो आपसे पूछते हैं, straight away tell them that since we have done our articleship from a mediocre firm, so we do not have an idea about the practical aspects of all these things. Theoretically we do have an idea, so based on what we studied in our CA final audit, उसके बेसिस पर हम आपको आंसर कर सकते हैं. बिकॉज होता क्या है, इसके क्वेश्चन जो वो पूछते हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं. आप लोगों ने पहले से नहीं बता रखा तो बहुत ड्रिल करते हुए जाएंगे, एंड दिस विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू द इंटरव्यू. सो इट्स बेटर यू मेंशन दिस फैक्ट वेरी वेल इन एडवांस. ठीक है, इसके लिए हो गया आपकी वीडियोस. सेकेंड थिंग इज योर सब्सटैंटिव प्रोसीजर. अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के लिए कहाँ से पढ़ाई करनी है, मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ जो ICAI ने इशू करी है. उसमें उन्होंने क्या करके रखा हुआ है कि हर एक अकाउंट से रेवेन्यू, कैश, AR, AP, पेरोल, कंटिंजेंट लायबिलिटी, every account they have given the substantive procedures, and that too assertion wise. That is, I mean, like, you should be doing it, like, I mean, like, you should mug it up, अच्छे से उसको कर लेना. अब तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो, एंड मोर ओवर मैं सजेस्ट करूँगा कि उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो, स्पायरल करा लो, बिकॉज दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वेल. और साथ साथ में ना, जैसे आप लोग अगर PPNE की टेस्टिंग उसमें देख रहे हो, तो साथ साथ में अगर कोई आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल भी याद आता रहे तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम, आई मीन, लाइक, वहाँ पे अंडरलाइन करके साथ साथ लिखते हुए रहो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो आपने आर्टिकलशिप के या फिर अपने जॉब में चीज़ें एनकाउंटर करी हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें अगर PPNE का दे रखा है कि प्रॉपरली कैपिटलाइज है कि नहीं है, तो मुझे याद है कि जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, एक बार मेरे क्लाइंट ने CCTV कैमराज को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मार्क कर रखा था. सो आई काइंड ऑफ कोटेड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल फॉर द इंटरव्यू, तो ताकि उनको ये एक इंप्रेशन पड़े कि हाँ, सामने वाले ने सच में प्रैक्टिकली काम किया हुआ है. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. मोर ओवर सर्टेन जनरल थिंग्स विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, फालतू का फेंकना मत. अगर कुछ नहीं आता है, इट्स बेटर यू सेइंग कि मुझे नहीं आता, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड डिड दिस मिस्टेक्स. उससे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. वो कह रहा है कि जो प्लानिंग में करते हैं वो प्लानिंग मटेरियलिटी होती है, और जो परफॉर्मेंस टाइम डिटर्मिन करते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है. दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर. रैदर इट्स बेटर टू से कि हमें नहीं आता है. सेकेंड ऑफ ऑल, बहुत लोग इंटरव्यू देने से पहले नर्वस और एंशियस हो जाते हैं. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. एवरीबडी गेट्स नर्वस, एवरीबडी डज गेट नर्वस, एवरीबडी डज गेट एंशियस बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. थर्ड ऑफ ऑल, बहुत लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं. गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली. वो लोग आपका CV ग्रिल करेंगे और आपसे कुछ इंटरव्यू, आपसे कुछ ऑडिट के सवाल पूछेंगे. दोनों चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस यहाँ का वहाँ नहीं होगा. अगेन, मोर ओवर, ये प्रेशर लेके मत जाना अपने सर पे कि मुझे हर चीज़ इंग्लिश में कम्युनिकेट करनी है. इफ़ देयर आर 2-3 सेंटेंसेज विच यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है. थर्ड थिंग जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो है सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमेशा ऑडिट में पूछते हैं, जैसे कि एजर्शंस क्या होते हैं. इंडेस 115 में रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल, इंडेस 116 आपसे पूछेंगे कि लीजेस में जो क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं और अमेंडमेंट्स क्यों आई हैं. मोर ओवर, अगर आप न्यू ज्वाइनर हो या इंडिया प्रैक्टिस से हो, SS 700 की सीरीज़ कारों के बारे में पूछेंगे, कारों की अमेंडमेंट. SA 402 आपका जो आपका SA 300, 315, 330 है, वो आपके प्लानिंग और कंट्रोल्स वाले, वो पूछेंगे आपसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एज वेल एज योर SA 560, वो पूछेंगे आपसे. उसके अलावा आपसे डेफर्ड टैक्स पूछेंगे. वो मेनली डेफर्ड टैक्स की जर्नल एंट्री पूछते हैं. कभी कभी वो लोग जो हैं आपसे वो भी पूछ लेते हैं कि जैसे प्रीपेड अप्रूवल जो हमने 11th स्टैंडर्ड पढ़ रखा है, उसकी जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं. सो जो चीज़ पूछते हैं, आई हैव बेसिकली कलेक्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस on the basis of the things that have been asked from me or that has been asked from my peers or from my friends. तो मैंने वो क्वेश्चन कोलेक्ट करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है. If you will be studying these things properly, I am very sure that you would be certainly be able to pass your interview. And moreover, just try quoting a practical example with all these things. That would be like an icing on the cake. ठीक है. So this was it from my side. If you have liked the video, only if you have liked the video, valuable लगी हो तो like ज़रूर करना, सुनने लायक लगा हो तो ही सब्सक्राइब जरूर करना. एंड मोर ओवर, अगर आपको लगी है कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर लव वंस, बिकॉज
बहुत मतलब मेरे को काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि इंटरव्यू के लिए क्या कैसे करना है, सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, सो विशिंग यू लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू.